गलत है, गलत है। हम बस यही जानते हैं कि गलत है। गुरुजी हर बात अच्छी बोलते हैं, हम उनका समर्थन में बिल्कुल खड़े हैं जी जान से। अगर हमें मरना पड़े, फांसी चढ़ने पड़े, हम तैयार हैं। चादर और फादर दोनों को हमारे मंत्रों की जो शक्ति है, साधना है, सिद्धि है, पूजा है, इस सब की पद्धति समझ नहीं आ रही, ना पच पा रही है। आपको पता ही नहीं है कि इस मंत्र सिद्धि में कितना ज़्यादा पावर होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हनुमान जी की पूजा लोग बरसों से करते आ रहे हैं। हनुमान, कल तो आप कहोगे हनुमान चालीसा भी ऐसी है। हमारा तिलक भी खराब है। हमारी कलावा बांधने का क्या मतलब है? हम हवन करते हैं, वो हवा में चला जाता है धुआं, उससे आप क्या कर लेते हैं? आप तो हर एक चीज पे क्वेश्चन करेंगे। जूतों की माला डार को उसे हम घुमाते, मानव ना दानव को। मीडिया की भी तो गलती है। मीडिया गलत है यहाँ पे, क्योंकि मीडिया जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, या जो मानव ने दिखाया उसे, मानव जो बोला उसे सब दिखा रहे हैं कि मानव ने चैलेंज दिया तो हमारे गुरुजी दरबार छोड़ के भाग गए। लेकिन जो हम बोल रहे हैं गुरु के पक्ष में या सनातन, तो वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? तो उसको माल लगती, इसलिए वो आया नहीं, वहाँ नहीं आया। और उसमें दम होए, सब टीवी चला दिए, दिल्ली आ जाए उसके हम पता नहीं क्या करें। नमस्कार साथियों, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी के ऊपर जब से आरोप लगे हैं तो उनके समर्थन में भी कई जगह रैलियां निकाली जा रही, कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उनके समर्थन में दिल्ली के रोहिणी में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उनके समर्थक यहाँ मौजूद है, उनके समर्थक से जानेंगे उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे पूरे मामले पे आप। गलत है, गलत है। हम बस यही जानते हैं कि गलत है। गुरुजी हर बात अच्छी बोलते हैं, हम उनका समर्थन में बिल्कुल खड़े हैं जी जान से। अगर हमें मरना पड़े, फांसी चढ़ने पड़े, हम तैयार हैं। लेकिन अंधविश्वास उन्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव जी जो आरोप लगा रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो दानव है, मानव कहाँ है? दानव है वो, मानव हो तो ऐसी गलत बात ही ना करता। वो दानव है, ठीक है, वो दानव है, उसकी बात कुछ नहीं। उसे तो पास में नहीं है ना, उसे जूतों की माला डालते जाए हम। और मेरी हर मीडिया चला देना इस बात को, जूतों की माला डाल को उसे हम घुमाते, मानव ना दानव को। मीडिया की भी तो गलती है। मीडिया गलत है यहाँ पे, क्योंकि मीडिया जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे गुरुजी बोल रहे हैं, या जो मानव ने दिखाया उसे, मानव जो बोला उसे सब दिखा रहे हैं कि मानव ने चैलेंज दिया तो हमारे गुरुजी दरबार छोड़ के भाग गए। लेकिन जो हम बोल रहे हैं गुरु के पक्ष में या सनातन, तो वो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है? 7 दिन की कथा थी वहाँ नागपुर में, 7 दिन की करी। जब वे रास्ता में निकल आए तब बोल रहा कि हम 30 लाख देंगे, हमारा प्रश्न बताओ। तो तुझे आगे 2 दिन दरबार लगा, तब तू क्यों नहीं आया? अभी है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि भाई हमारा दरबार 20 को भी 21 को भी आपका स्वागत है, आपका खान पान हम देखेंगे, आपके आने की व्यवस्था हम करेंगे, आप यहाँ आइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हम न्यूट्रल जगह कोई कार्यक्रम रखो तब आएंगे। न्यूट्रल जगह के बागेश्वर धाम भी ना हो, बम्बई भी ना हो, आप दिल्ली में कार्यक्रम रखो और हम अपनी समिति के लोगों को लेके आएंगे, बाहर का कोई आदमी नहीं होगा। आता तो उस पर माल लगती, इसलिए वो आया नहीं, वहाँ नहीं आया। और उसमें दम होए, सब टीवी चला दिए, दिल्ली आ जाए उसके हम पता नहीं क्या करें। अब इससे बड़ी बात नहीं। एक चीज का जवाब दीजिए, आपके जो न्यूज चैनल वाले जो हैं, जितने भी हमारे न्यूज चैनल वाले हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? वो गुरुजी पे इल्जाम लगा रहे हैं ना। तो पहले एक चीज बताओ, वो पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो दोनों पक्षों को सामने रख के डिस्कशन। नहीं, गुरुदेव से प्रूफ मांग रहे हैं ना, प्रूफ मांग रहे हैं। ठीक है, गुरुजी तो प्रूफ दे दिया, अब उससे ये प्रूफ मांगते हैं कि तू हिंदू है या ईसाई है। पहले अपना प्रूफ दे भारत को कि तू हिंदू है या ईसाई है। और जो तेरा गुरु है ना ईसाई, और तू उसके चक्कर में आके जो हिंदुओं में गुरु के नाम पे बागेश्वर धाम पे इल्जाम लगा रहा है, तो पहले तू हमें अपना दे प्रूफ कि तू हिंदू है या नहीं है। जी क्या कहेंगी आप? जो खन्ना के पास पंजाब में है, एक धर्म गुरु है विशेष जो क्रिश्चियन है, वो हालेलुया करके मंत्र पढ़ देता है, वो भी जादू टोना करता है। वो दानव को बोलो वहाँ क्यों नहीं गया, वहाँ पे सवाल क्यों नहीं उठाया, हमारे गुरु जी पे क्यों उठा रहे? क्योंकि हमारे गुरु सच्चे, इसीलिए क्यों नहीं डर रहे हैं, वो क्यों नहीं जा रहा है? वो भी तो वही काम कर रहा है कि वो भी तो झूठे फैलाता है, वो भी भूत और प्रेत सब नाचते हैं। भाई मस्जिद मज़ारें ऐसी हैं जहाँ चादर चढ़ाने पर
आपकी मनोकामना पूरी होने की गारंटी दी जाती है। और हिंदू लोग भी बड़ी संख्या में जाते हैं, सवाल कर लेने जी, हिंदू लोग भी बड़ी संख्या में जाते हैं। कई चर्च भी ऐसे जहाँ पानी छिड़क के उनको शुद्ध जल बताकर आदिवासी दलितों को हिंदू में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ भी कोई मिशनरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, कोई न्यूज चैनल ना मंदिर मस्जिदों। क्यों आपको ही टारगेट किया जा रहा है, क्यों सनातन धर्म के गुरुओं को ही टारगेट पे लिया जा रहा है? मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग अब जग चुके हैं। पहले हम बाजार में चादर चढ़ाने चले जाते थे, पहले हम क्रिश्चियन में जाके हालेलुया क्रॉस इन द नेम इन द होली स्पिरिट करते थे, पहले हम वहाँ पे जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे। अब हम सब छोड़ दिए, ना चर्च में जा रहे हैं ना गुरुद्वारे में जा रहे हैं, हम सिर्फ गुरु की सभा में जा रहे हैं, गुरु जी का नाम फैला रहे हैं, गुरु जय श्री राम का नाम बोल रहे हैं। तो इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जाके देखो वहाँ पे चादर में पैसों की तंगी हो गई है अजमेर शरीफ में, तो इसीलिए मुल्लों को तकलीफ हो रही है। पूरा पैसा हिंदू ही चढ़ा देते, मुस्लिम लोगों पे पैसा नहीं चढ़ाने। मुस्लिम लोग तो लेते हैं जी, लेते हैं क्या लेते हैं, हिंदू चढ़ाते हैं। हिंदू देखो हिंदू पूजा में कितना पैसा लगाते हैं। हिंदुओं को ही तो वो काफिर बता देते हैं उनके मौला। हम हिंदू पागल है जो सारे जो जाते थे। अब हिंदू जग चुके हैं, अब हिंदू जा नहीं रहे हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और कुछ नहीं है, हमारे गुरु सच्चे, हम आ गए हैं वापस, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है कि हमारे पैसे नहीं मिल रहा है, और सब हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है जी। वीरेंद्र शास्त्री जी का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने आदिवासी दलितों का ईसाई मिशनरियों से वापस घर वापसी करा के हिंदू बनाया, जिसकी सजा उनको भुगतना पड़ रही। तब से ही सारे लोग उनके पीछे पड़ गए, प्रोपेगेंडा के तहत ही उनको फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, उनके खिलाफ डिबेट बुलाई जा रही है। जी जी, बात ये हुई है, जब से कि ट्राइबल एरिया जो कि ये जो मिशनरीज का मेन गढ़ होता था, जब से महाराज जी ने वहाँ से घर वापसी कराई है 300 क्रिश्चियंस की, तो ये उनका एक सामने बात आ गई कि तो चैलेंज हो गया। इस तरह से लोग घर वापसी करते रहे तो राम हर जगह पहुँच जाएंगे और उनकी फंडिंग हो जाएगी बंद, तो इस तरह से मशीनरीज का काम धंधा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप चादर और फादर दोनों को हमारे मंत्रों की जो शक्ति है, साधना है, सिद्धि है, पूजा है, इस सब की पद्धति समझ नहीं आ रही, ना पच पा रही है। आपको पता ही नहीं है कि इस मंत्र सिद्धि में कितना ज़्यादा पावर होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हनुमान जी की पूजा लोग बरसों से करते आ रहे हैं। हनुमान, कल तो आप कहोगे हनुमान चालीसा भी ऐसी है, हमारा तिलक भी खराब है, हमारी कलावा बांधने का क्या मतलब है, हम हवन करते हैं, वो हवा में चला जाता है धुआं, उससे आप क्या कर लेते हैं। आप तो हर एक चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे, आप होते कौन है क्वेश्चन करने वाले। हमारे और हमारे देवता के बीच में ये हमारी आपस की बात है, हमें कोई ज़बरदस्ती बुला नहीं रहा है, हम अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, हम अपने आराध्य को मानते हैं। आप क्वेश्चन करने वाले कौन है। पहले बात तो मानहानि का दावा आप पे लगना चाहिए। जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं वो लोग भी तो ईसाई मिशनरी के फंड पे ही अपने ही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, और कोई ईसाई मिशनरी से कोई फादर सिस्टर नहीं आ रहे हैं, सब हिंदू ही आवाज उठा रहे हैं। शास्त्री जी के खिलाफ भी जो उन्मूलन समिति के उपाध्यक्ष ने आवाज उठाई, वो भी हिंदू है, वो भी कह रहे हैं हम भी दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। नहीं, ठीक है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी देखिए, क्रिप्टो क्रिश्चियंस भी एक चीज़ होती है, जिनके नाम हिंदुओं जैसे होते हैं, जिनके नाम तौर तरीके हिंदुओं जैसे होते हैं, लेकिन वो अंदर से छुपे हुए क्रिश्चियंस होते हैं, ये है। और दूसरी बात, आप जो एक बात मुझे बताइए, जैसे अब हम अपने गुरुजी के पास स्वयं जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसा महसूस किया है कि इनसे हमारी जितनी भी परेशानी है उसका हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। आपको क्वेश्चन है, जाकिर नाइक पे क्वेश्चन करते हैं, वो भगोड़ा भागा हुआ है बाहर। आप पे क्वेश्चन है, जो फादर वगैरह जो करते छींटे मेरे में धर्म के नाम पे सैकड़ों हिंदू लड़कियों को बलात्कार किया जाता दरगाह के अंदर, लेकिन अभी तक वो मामला दबा हुआ है। अभी तक किसी ने, धर्म गुरु ने, किसी भी चैनल वाले ने उस पर डिबेट नहीं की कि उन लड़कियों को न्याय क्या नहीं। सुनो, ये एक सेकंड, हम राजनीति से कोई मतलब नहीं, हम बात आध्यात्मिक कर रहे हैं, बात धार्मिक श्रद्धा की कर रहे हैं। हमारी ये राइट है इस देश में, ये हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मेजोरिटी में, फिर भी हमारी हर चीज पे क्वेश्चन, क्योंकि सनातनी लोग चुप रहते हैं। आपको तकलीफ ये हो रही है कि ये लोग एक संगठित कैसे हो रहे हैं, एक मिनट, ये धर्म वापसी जो हो रही है, घर वापसी कैसे हो पा रही है। अभी तक तो लोग चादर फादर में ही लोग हो रहे थे, फंडिंग हो रही थी, किसी को कोई मतलब नहीं था। तब आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाकिर नाइक को कि ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है।
क्यों नहीं क्वेश्चन किया आपने? आपके फादर 2 छींटे मार के हुआ कर देते हैं, आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कहिए ना, क्यों आपकी हिम्मत हो रही है कि सनातनी धर्मगुरुओं को आप स्टूडियो में बुला के बिठा लेते हैं और उन पे आरोप प्रत्यारोप के ऊपर डिबेट चलाते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती कि मस्जिद और चर्च में बैठे फादरी और मौलानाओं को भी आप अपने स्टूडियो में बुलाकर उन पर डिबेट करें? तो ले, इसको भी तो करें। मीडिया को फंड जाता है, इसीलिए मीडिया बिके हुए हैं सब, बहुत सारे मीडिया बिके हुए हैं, 1-2 छोड़ के, इसीलिए वो उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं को बाद में बुलाते हैं, दूसरों को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि उनको फंड नहीं जाता, उनको पैसे नहीं दिया है। की जा रही है। अभी बिहार के एक मंत्री ने बोला कि भगवान राम ने तो शूद्र का वध किया था, जिससे शूद्र व्यक्तियों के मन में नफरत पैदा की जा सके, लेकिन उत्तर रामायण के श्लोक 76.3 में लिखा है कि भगवान राम ने शंभुक का वध शूद्र होने की वजह से नहीं, बल्कि वह जो शंभुक था ना, वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर इंद्रासन को प्राप्त करना चाहता था, और इंद्रासन को प्राप्त कर स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं ना, उनके साथ भोग करना चाहता था। तो क्या ऐसे दुष्ट को मार के भगवान राम ने गलत किया? और ये बताओ, भगवान राम ने रावण को मारा था, तो रावण तो सबसे बड़ा ब्राह्मण था, रावण को और शबरी के बेर खाए। वहीं उसके बाद रुको, गुहा जो थे निषाद जाति के थे, गुहा के यहाँ क्या अपने 5वें भाई के रूप में स्वीकार किया। रामचंद्र जी जब वनवास गए, रामचंद्र जी जब वनवास गए तो वो धनुष बाण भी लेके गए। उन्हें पता था कि जो बेधर्मी है वो हमें जीने नहीं देंगे, इसीलिए वनवास गए। तो अपना धनुष बाण उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें पता था कि बेधर्मी जो है वो जीने नहीं देंगे। और जो भूतों प्रेतों पे हिंदुओं को भी सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा जा रहा है देश में? कभी राम के ऊपर टिप्पणी, कभी रामचरितमानस के ऊपर। हमें हमेशा अहिंसा परमो धर्म पढ़ाया गया है, उसके आगे की लाइन धर्मो हिंसा तदेव चा कभी पढ़ाई नहीं गई। और देश का इतिहास गवाह है कि जब मतलब भारत के लोग, पृथ्वीराज चौहान थे, 17 बार जीते मोहम्मद गौरी से, और लेकिन 17 बार उन्होंने क्या किया? अहिंसा परमो धर्म छोड़ दिया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने एक बार हराया तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया पता है ना आपको? तो जब तक हम अहिंसा परमो धर्म केवल एक लाइन पढ़ेंगे ना, तब तक भारत विश्वगुरु कभी नहीं बन सकता। अगर लोग भूत प्रेत पे एक शास्त्री जी के, हमारे गुरु जी के प्रति आवाज उठा रहे हैं कि भूत प्रेत कैसे ये देख लेते हैं, तो वो तो जिंदा आदमी उनके शिष्यों से डर रहे हैं। मानव जी तो हमारे शिष्यों, गुरु जी के शिष्यों से डर रहे हैं, वो भूत प्रेत से तो क्या उनकी अगर हिम्मत है तो सामने आ जाए। सर, ये जो इस समय हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सनातन धर्म इस समय विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। लोग घर वापसी कर रहे हैं और लोग हमारे सनातन धर्म को अच्छा धर्म समझ के इसमें धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, जहां मर्जी चले जाओ, लोग हमारे धर्म पर विश्वास करके हम और इसमें अपना घर वापसी कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बाकी सब एजेंडा चलाए जा रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना लोगों की राय को, जो धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष में आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, और आपकी क्या राय है धीरेंद्र शास्त्री के बारे में? और जो उन्मूलन समिति के, जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के उपाध्यक्ष हैं मानव जी, उनके बारे में आपकी क्या राय? आप किसको सही मानते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद।